मैं हूं चिराग गोठी और आज आपको क्राइम रिपोर्टर की स्पेशल सीरीज से रूबरू कराएंगे। आज हम बात करेंगे निर्भया केस की। बात करते हैं दोस्तों निर्भया केस की। 16 दिसंबर 2012 एक ऐसा केस हुआ जिसने एक तरह से कहा जाए कानून को बदल दिया, रेप के कानून को। एक ऐसा केस जिसको दिल्ली पुलिस के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। कितनी फाइन इन्वेस्टिगेशन हुई इस केस की, कितनी जल्दी आरोपियों को पकड़ा गया और उसके बाद आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी गई। तो जाहिर तौर पर ये एक ऐसा यूनिक केस था जो कहीं ना कहीं हमें इंटरेस्ट भी क्रिएट करता और कहीं ना कहीं उस परिवार के लिए एक त्रासदी था जिसके साथ ये घटना हुई। मेरे बगल में दरअसल जो ऑफिसर बैठे हैं राजेंद्र सिंह सर हैं, रिटायर हो चुके हैं दिल्ली पुलिस से, लेकिन इनको सुपर कॉप के नाम से जाना जाता था और इन्होंने ही इस केस को क्रैक किया था। दोस्तों कैसे क्रैक किया था, आप सब लोग उत्सुक हो गए केस कैसे क्रैक हुआ था निर्भया वाला केस, क्योंकि तमाम केसेस होते हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन ये एक ऐसा केस था जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर उस समय नीरज कुमार थे, उनके ऊपर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। उस समय प्रेशर इतना ज्यादा था, जुडिशियल इंक्वायरी हो रही थी, उस समय होम मिनिस्ट्री का सीधा इसमें दखल अंदाजी थी। उस समय पुलिस अपना काम भी कर रही थी और ताने भी सुन रही थी। जनता विजय चौक, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पता नहीं कहां जाकर प्रोटेस्ट कर रही थी। एक देश में ऐसा माहौल बन गया था कि छोटी से बड़ी से जो भी घटना हो रही थी रेप की, वो इतनी ज्यादा प्रॉम्प्टली मीडिया कवरेज उसका हो रहा था और कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन अब आप देखिए समय बीता, अब थोड़ा इस तरह के केसेस हो रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा रिपोर्ट नहीं हो रहे। उस केस में ऐसा क्या था और इस केस की इन्वेस्टिगेशन कितनी फाइन हुई, बताने के लिए राजेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर स्वागत है क्राइम रिपोर्टर में आपका। ये जो पूरा मामला था आप मुझे सिलसिलेवार तरीके से बताइए, कैसे ऑफिसर ने आपको एंगेज किया इसमें, पता तो आपको भी था जब ये पूरा घटना हो गई थी, और उसके बाद किस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट केस था और क्योंकि विमेन रिलेटेड क्राइम था तो इससे इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गई थी। ये बात ठीक है कि आई वाज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टीम, लेकिन सारा क्रेडिट मुझे देना कि मैंने ये केस खोल दिया था गलत होगा। बहुत ही अच्छे काबिल ऑफिसर्स की टीम थी और उस टाइम जो वहाँ पर जो नीचे के ऑफिसर्स थे वो सभी इसमें इन्वॉल्व थे। इवन इस केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए मैं कहूँगा जो उस टाइम के कमिश्नर साहब थे नीरज कुमार साहब और हमारे डीसीपी थे या ज्वाइंट सीपी थे और नीचे से लेकर इवन कांस्टेबल भी जो उस टाइम थे, वो सभी का इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा। जहाँ तक बात है इस केस की ग्रेविटी की, तो मैं ये कहूँगा कि जो उस टाइम के डीसीपी मैन थी छाया शर्मा, उनको ये अप्रिशिएट कर लिया था उन्होंने उसी टाइम रात को ही कि ये केस की क्या इंपॉर्टेंस है, ये विमेन रिलेटेड है और गैंग रेप का केस है और बड़ा ही ब्रूटल मतलब इंसिडेंट है। तो इस केस की इस ग्रेविटी को देखते हुए उन्होंने उसी वक्त अपने आप को भी तैयार किया और अपनी टीम को भी तैयार किया। उन्होंने जैसे वो घर से चली तो मुझे भी उन्होंने साथ साथ बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ है, आप भी आइए। और सर उस समय आप क्या डेजिग्नेशन होल्ड कर रहे थे, कौन से डिस्ट्रिक्ट? मैं उस टाइम इंस्पेक्टर एसटीएफ था साउथ डिस्ट्रिक्ट का। एक नई जो है टीम क्रिएट की गई थी सीपी साहब के द्वारा और मैं उसका इंचार्ज था। ऑफिस मेरा वसंत विहार के अंदर था और साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर था, तो वहाँ पर मैं था। इमीडिएटली जो है क्योंकि ये सीरियस क्राइम था तो डेफिनेटली एक डिटेक्टिव टीम जो है वो भी उसकी रिक्वायरमेंट, उसको भी इसमें जो है पिजन किया गया बाय द डीसीपी मैन। और उसके बाद उन्होंने जैसे बुलाया हम पहुंचे, जैसे हमने उनसे कुछ प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशंस किया जो कंप्लेनेंट का, जो मिस्टर अवनिंदर पांडे थे जो वहाँ पर उस टाइम हालांकि उनकी काफ़ी इंजीज थी, लेकिन उसके क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी भी था कि डॉक्टर से परमिशन लेके या जब जो फिट फॉर स्टेटमेंट थे उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। जो भी उनके तरफ से हमें डिटेल्स मिली उस टाइम, तो सिर्फ एक स्टेट कैरीज वाइट रंग की बस थी और जिसके पर्दे इस टाइप के थे और सीट इस टाइप की थी। यही एक हमारे को डिस्क्रिप्शन उस टाइम दिया गया था और जिसका पीछे का गेट लॉक्ड है, खुलता नहीं। आरोपियों के बारे में कुछ बताया था? आरोपी के बारे में बताया था कि कुछ 5-6 लड़के थे जो बस के अंदर थे। अब वो पैसेंजर थे या कैसे थे उनको बहुत ज्यादा डिटेल उस टाइम नहीं दे पाए थे और जो क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट थे तो उन्होंने बताया कि बस में कुल मिला के हम 5-6 गए थे। ये कहाँ बताया था, कहाँ से बैठे थे लोग, इसके बारे में? हाँ, वो सारी डिटेल्स उन्होंने बताई थी। उन्होंने बताया कि भाई वो अपनी एक फ्रेंड थी, उसके साथ जो है वो एक पिक्चर देखने गए थे साकेत में। पिक्चर देख के वापस आए थे तो मुनीर का बस स्टैंड पर बस का वेट कर रहे थे फॉर द्वारका।
द्वारका जाने, क्योंकि लड़की का रेजिडेंस यहाँ द्वारका के एरिया, तो वहाँ आने का वो वेट कर रहे थे। तो जैसे ही वो वहाँ पर मनीर का खड़े हुए तो एक बस जिसने कि एक कंडक्टर जो है उसमें बस में से कह रहा था कि भाई द्वारका बाउंड बस है, द्वारका जाना है, और 10-20 रुपए की कॉल के साथ वो जैसे यूजुअली होता है वहाँ पर था। तो उसके बाद हमने वो जो है उस बस में चढ़ गए और इंड्यूस कर दिया कि भाई ठीक है इस बस में बैठे। बाद में बैठने के बाद उनको इमीडिएटली फौरी रूप से उनको ध्यान आ गया कि समथिंग रॉन्ग, क्योंकि एक तो टिंटेड ग्लासेस की बस थी और कोई पैसेंजर्स उनको पीछे की साइड में केबिन के अलावा दिखाई नहीं दी और अंधेरा भी था। उनको लगा कि कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज है, लेकिन वो बैठ गए और उन्होंने कितने बजे का वक्त रहा जब वो बैठे? ये करीबन 9 बजे के आसपास की बात है, जिसमें कि उन्होंने जो है ये बस बोर्ड किया था 9-9:15 बजे के बीच में। तो उसके बाद जैसे ही बस चली, थोड़ी दूर चली होगी, उसके 15 मिनट के बाद ही उन्होंने अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी। जैसे मलाई मंदिर क्रॉस किया, वसंत गांव के पास ही बस पहुंची, तो उनका ये एक्टिविटी जो क्रिमिनल्स उस बस के थी उन्होंने किया और फिर वो सारा इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट के बाद लड़के हमारे जो पुलिस के पास कॉल आई, वो फिर दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में गई। जब फिर एरिया जो है क्योंकि वसंत विहार का था, तो घूमती हुई कॉल फिर वसंत विहार में आई और वसंत विहार के बाद जो भी हमारी पुलिस वहाँ पर जो थे मौजूद, उन्होंने इस कॉल को टेकअप किया और इमीडिएटली जो है इनिशियली प्रतिभा सब इंस्पेक्टर थी वहाँ पुलिस स्टेशन वसंत विहार में, उनको ये इन्वेस्टिगेशन मिली और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया। अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी कंप्लेनेंट से इन्फॉर्मेशन, इसमें काफी ब्रूटैलिटी भी हुई थी लड़की के साथ। हाँ, ब्रूटैलिटी थी और फिजिकल, क्योंकि वो अंडर एग्जामिनेशंस थी, हम ना तो उनको देख पाए थे ना बात कर पाए थे। हमने इमीडिएटली उनके पेरेंट्स को बुला दिया था और हमारी एक अंडरटेनिंग एसीपी थी, वो उस टाइम जो वहाँ पर थी, उनको जो है मैडम मेरी जो थी वो हमने उनको साथ अटैच कर दिया था वहीं से कि भाई इनका ख्याल रखें, इम्पोर्टेंट है, जैसे ही कोई क्लू या जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिलती है तो हमें शेयर करें। और खासकर क्योंकि रेप का केस था और कंप्लेनेंट लेडी थी और वहाँ पर मौजूद थी, तो वही इनके साथ थोड़ा सा लाइजन रखें कि इनको कोई फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कराते रहें, इनको अपडेट करते रहें जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन है इसमें। तो वो एक सेपरेट था, जो विक्टिम ओरिएंटेड जो हमारा प्लान था वो एक अलग से उसका एस्पेक्ट था। इन्वेस्टिगेशन एक अलग एस्पेक्ट था जिसमें हम सोच रहे थे कि जो इन्वेस्टिगेशन अब जब हुआ तो तब तक ऐसा नहीं है कि उस टाइम किसी को पता था, उस टाइम तो शायद किसी को नहीं पता था, ना मीडिया को पता था, ना ही किसी पब्लिक को पता था, सिवाय उनके पेरेंट्स को ये चीज किसी को भी नहीं मालूम थी। लेकिन पुलिस ने सिर्फ केस की ग्रेविटी को देखते हुए, इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए इमीडिएटली इस केस को टेकअप किया। ये एक हो सकता है ये चीजें कभी डिस्कस नहीं हुई और ना पता हो, सब ये सोचते हैं कि पुलिस प्रेशर में आने के बाद ही काम किया गया था। प्रेशर में तो 18 तारीख की बात थी, जब ये सारा सब कुछ हुआ, जब पता लगा तो 18 तारीख से पब्लिक और मीडिया सभी को पता लगा। लेकिन उससे पहले तो ज्यादातर इन्वेस्टिगेशन इस केस की या ज्यादातर जो अरेस्ट, इंपॉर्टेंट अरेस्ट थी वो ऑलरेडी हो चुकी थी इस केस में। जस्ट इसकी सेंसिटिविटी को और इसकी ग्रेविटी को देखते हुए वहाँ के जो ऑफिसर्स थे वो इसमें साधुवाद के इसमें ये हैं कि जो कंसर्न पुलिस स्टेशन थे, मिस्टर अनिल जिनका जो SHO थे, जो उनकी सब इंस्पेक्टर थी, जो जहाँ का स्टाफ था, वहाँ के DCP थे, जो टीम थी, ये उसके लिए अच्छा था कि उन्होंने इमीडिएटली इसको एप्रिशिएट किया और टीम में DCP और एडिशनल DCP हमारे कुशवाहा साहब थे, दोनों ने मिलकर उसी वक्त से इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करा दिया, ये देखते हुए कि ये केस के रिपरकशंस हो सकते हैं खराब रहे। गैंग रेप का केस है और लड़की की जो है कोई निश्चित नहीं है कि इसकी बच भी पाई है। तो और फिर एकदम से अनआइडेंटिफाइड थे आदमी। हमारे पास सिर्फ एक क्लू जो मैं बताया कि जो स्टार्ट हुई इन्वेस्टिगेशन, वो जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराई गई इसके द्वारा, जो अमरिंदर पांडे जो हमारे दूसरे विक्टिम थे, जो मेल जो विक्टिम थे, उनके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराई, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक ही चीज मिली कि व्हाइट कलर की बस है। अब हमारे पास रात को, क्योंकि इंसिडेंट ये रात का है, हमारे पास 12-1 बजे से ये काम स्टार्ट हो गया था, तो हमारे पास रात जो है 1 बजे से लेकर और सुबह 5-6 बजे तक का टाइम था। कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी की, कि हम कहीं अथॉरिटी को खुलवाएं ट्रांसपोर्ट और वहां से कुछ व्हाइट कलर की व्हीकल्स का नंबर ले, मतलब ये एक मुश्किल था। हाँ, ये एक मतलब आपके लिए चैलेंज था कि 5-6 घंटे तो आपको हाँ, पता लग सकता था। लेकिन 5-6 घंटे का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया इसने। जो भी थी उस टाइम हमने ये दिया कि हमें ये लग रहा था कि जो गाड़ी मुनीर का है और
द्वारका जा रही है, तो हमारा एक एरिया जो है एक निश्चित हो गया था कि इस एरिया में गाड़ी का मूवमेंट जरूर रहा है, आगे या पीछे, तो क्यों ना हम इस एरिया को स्कैन करें व्हाइट कलर की व्हीकल से जो भी। तो हमने क्या किया कि जितने भी जो इस टाइप की गाड़ियां खड़ी होती है रात को, आप देखते होंगे कि गांव के साथ या किसी सिटी प्लेस में इकट्ठी जो है गाड़ियां, जो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसेज होती हैं, 10-10, 15-15 गाड़ियां खड़ी रहती हैं। हाँ, तो हमने सभी टीम को बनाया, एक टीम बने, 8-9 टीम में बनाए, उनको बताया कि आप जाओ। तो उन्होंने देखा, उनको एक इंस्ट्रक्शंस थी, गाड़ी के नंबर पीछे जो पीछे बैक साइड में जो नंबर लिखे रहते हैं ऑनर के नंबर लो, और ऑनर के नंबर के बाद उसको कॉल करो, कॉल करके बताओ कि भाई आपकी सभी गाड़ियां कब से यहाँ पर खड़ी हुई है, क्या सबसे कोई गाड़ी एब्सेंट है क्या, या गाड़ी कोई लेट आई है, और वो उसका क्या मूवमेंट था, कहाँ से आई है। तो ये 2-3 चीजें हमने पता कर, तो हम रात भर ये एक्सरसाइज चलती रही। हम करीबन 50 के करीब ऐसी गाड़ियों को चेक भी कर पाए, 8-10 जो कॉन्ट्रैक्टर इस टाइप के उनको भी देख पाए, लेकिन हमें बहुत ज्यादा सक्सेस उसमें नहीं मिल पाई थी। सुबह तक फिर हमने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से 320 व्हीकल्स की जो व्हाइट कलर की बस थी, जो एनसीआर में हमारे दिल्ली में जो रजिस्टर्ड थी, उनकी हमने लिस्ट मंगाई, और फिर लिस्ट के बेसिस पे हमने सारी व्हाइट कलर बस के जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनसे हमने फिर कॉन्टेक्ट करने के लिए। ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो आपकी, और ऐसी टोटल कितनी बसेस थी जो आपकी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट रहा? देखो, हम लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी थी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमें 60-70 व्हीकल्स जो हमें फिजिकली चेक करने पड़े, तो वो जो है फिर हमारी आगे चल के मैं बताऊंगा कि बात थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड होगी हमारी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हम तो पुलिस क्या अंधेरे में ही तीर चला रही थी, या फिर उसके हाथ सचमुच कोई सबूत लग गया था? आपको बताएंगे अगली वीडियो में किस तरह से इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ी।